नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले ही कांग्रेस और बीजेपी चुनाव को लेकर अभी से सक्रिय दिखाई दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश में 20 नवंबर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने जा रही। इससे पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 56वें दिन हैदराबाद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भेंट कर राज्य की ताजा स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने राहुल गांधी को बताया है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वहीं दूसरी ओर राज्य की वित्तीय स्थिति लड़खड़ा गई है। इसके चलते राज्य सरकार को हर महीने कर्ज लेकर सरकार चलाना पड़ रहा। कर्ज की राशि में शिवराज सरकार अपना महिमा मंडन कर रही। इसके अलावा उन्होंने राज्य में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर भी ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लाडली बेटियां असुरक्षित है, आए दिन बलात्कार की शिकार हो रही है। राहुल गांधी द्वारा किसानों के बारे में पूछे जाने पर नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि किसान बदहाली की स्थिति में है। कर्ज के बोझ तले किसान लगातार आत्महत्या कर रहे। किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हो गई है, उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। वहीं आज की स्थिति में खाद और कीटनाशक दवाओं की भारी किल्लत है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हुए उस पर हमला बोला। कांग्रेस नेता रघु शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग का शुक्रिया कि बीजेपी सरकार के दबाव के बाद भी गुजरात में चुनाव का ऐलान किया है। आयोग को यह बताना चाहिए कि हिमाचल और गुजरात के नतीजे एक दिन तो वोटिंग के दिन क्यों नहीं। कांग्रेस नेता चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल चुनाव में पहली बार हुआ है कि तारीख का ऐलान 14 अक्टूबर को हुआ है और आचार संहिता 17 से लागू हुई है, क्योंकि उसके पहले पीएम का कार्यक्रम था। मोरबी की घटना के बाद कांग्रेस ने सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, लेकिन मानवीय संवेदना दिखाने के बजाय पीएम ने हैट पहनकर सरकारी कार्यक्रम जारी रखा है, जबकि वह खुद उस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। भारत निर्वाचन आयोग ने गुजरात की विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजराती भाषा में गुजरात के लोगों के लिए संदेश दिया है। सीएम केजरीवाल ने इसका वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, गुजरात की जनता इस बार बड़े बदलाव के लिए तैयार है, हम जरूर जीतेंगे। हिजाब विवाद में अब रामायण की एंट्री हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने जयपुर में एक कार्यक्रम में इसे लेकर विवादित बयान दिया है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि आज हमारे देश में बच्चियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया को हिजाब पहनना भारत ने सिखाया था। उन्होंने इसके लिए रामायण का सहारा लिया है। मौलाना ने रामायण का जिक्र करते हुए कहा कि लक्ष्मी जी 14 साल तक वन में माता सीता के साथ रहे, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनका चेहरा नहीं देख पाए क्योंकि वो पर्दा में थी। दरअसल मौलाना जयपुर के ईदगाह में महिलाओं के एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने हिजाब को लेकर सरकार पर हमला बोला है और साथ ही कहा कि ये हिजाब और पर्दा भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। मौलाना ने कहा कि अब इस मुल्क के अंदर हिजाब पहनने में मुश्किल पेश आ रही है, इस बात को नोट कीजिएगा। दुनिया को हिजाब, दुनिया को पर्दा सबसे पहले भारत ने सिखाया है। जिस मुल्क ने दुनिया को हिजाब सिखाया था, उस देश के अंदर हमारी बच्चियों को परेशानी उठानी पड़े है। अगर वो असली भारतीय संस्कृति की तरफ वापस जाना चाहे, अगर वो पर्दा करना चाहे, अगर आपके रामायण के किसी स्कॉलर से मुलाकात हो, आपके कॉलेज में संस्कृति कोई प्रोफेसर हो, रामायण को पढ़ने वाले स्कॉलर आपको मिल जाए या गूगल पर खुद सर्च करके देखो। रामायण का अंग्रेजी अनुवाद पढ़े या हिंदी में पढ़े, उसे चैप्टर को खोले जिसमें सीता जी की वापसी के बाद जो जश्न मनाया जा रहा, खुशी मनाई जा रही है। महंगाई के मोर्चे पर आज भी आम लोगों के लिए राहत भरी की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी उतार चढ़ाव के बीच भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हर रोज की तरह आज भी पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव जारी कर दिए। हालांकि तेल कंपनियों ने गुरुवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी है। इसी तरह आज लगातार 163वां दिन है अब जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज गुरुवार 3 नवंबर के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। तेल कंपनियों ने लगातार 163वें दिन आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। नवंबर का पहला हफ्ता चल रहा और देश के मौसम में अब बदलाव साफ दिख रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी यानी उत्तर से लेकर दक्षिण भारत के सभी राज्यों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक तरफ जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही तो दक्षिण के राज्यों में बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों के मौसम के तापमान धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह के वक्त कई जगहों पर हल्का कोहरा भी दिखने लगा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में फिलहाल लोगों की गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जयंत पाटिल ने बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को गंवाने को लेकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है और उस पर गुजरात की सेवा करने का आरोप लगाया है। पुलिस भर्ती को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर यहाँ राकांपा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में पाटिल ने यह भी कहा कि टाटा जैसे समूह द्वारा अपनी परियोजना के लिए दूसरे राज्य को चुनना सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है। पाटिल ने कहा कि परियोजनाओं को गुजरात में स्थानांतरित किया जा रहा और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुख्यदर्शक बने हुए हैं और ऋणदाता फॉर्मेशन में परियोजना राज्य में आती है तो इससे पहले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 3 से 4 लाख रोजगार पैदा होते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री पाटिल ने कहा कि वेदांता फॉक्सकॉन के बाद टाटा कंस्ट्रोरियम और एयरबम की सैन्य विमान परियोजनाओं में भी गुजरात चली गई है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।